मीन टेम्परेचर क्या है? व्हाट इज मीन टेम्परेचर? द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड एट अ प्लेस on a particular day can be used to calculate that day's mean or average temperature. तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? जैसे देखो ये हमने ले लिया, आज का टेम्परेचर क्या रहा? आज का मिनिमम टेम्परेचर अगर 22 डिग्री सेल्सियस है और आज का मिनिमम टेम्परेचर अगर 48 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जो मिनिमम टेम्परेचर हुआ हमारा वो 22 डिग्री सेल्सियस हुआ और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हमारा 48 डिग्री सेल्सियस है। ये हमें कहाँ से मिल रहा है? मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर हमें मिल रहा है 6 थर्मोमीटर से। 6 ने जो थर्मोमीटर बनाया था मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए, वी आर गेटिंग दिस डेटा फ्रॉम दैट थर्मोमीटर ओनली। तो ये जो 22 डिग्री सेल्सियस और 48 डिग्री सेल्सियस है, हम इसको पहले प्लस करेंगे मीन निकालने के लिए। वी विल एड दिस टेम्परेचर, तो 22 प्लस 48 कितना होगा? 70। तो ये 70 होगा। उसके बाद हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना हुआ? 35 हुआ। 35 तो जो हमारा मीन और एवरेज टेम्परेचर होगा आज के दिन के लिए वो होगा 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आज का जो टेम्परेचर हमारा होगा, अगर किसी ने पूछा कि आज का मीन टेम्परेचर क्या होगा, आज का एवरेज टेम्परेचर क्या है, तो आज का एवरेज टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। ये हमने कैसे निकाला? इसमें सबसे पहले हमने मिनिमम टेम्परेचर लिया, फिर हमने मैक्सिमम टेम्परेचर लिया, उसे ऐड किया और उसे 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो जहां जैसा इसमें एग्जांपल दे रखा है, उनकी मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है। 24 डिग्री सेल्सियस है। तो फिर हम क्या करेंगे? 36 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस इन दोनों को ऐड करके फिर हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया। देन वी विल डिवाइड इट बाय 2। तो 36 और प्लस 24 का सम कितना होगा? 60 होगा। 60 को क्या किया हमने? 60 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? 30 डिग्री सेल्सियस। यानी उस पर्टिकुलर डे का, उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर एरिया में जो टेम्परेचर है, मीन टेम्परेचर मेरा एवरेज टेम्परेचर आज का कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आज का जो मीन टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। ये समझ में आ गया कि मीन टेम्परेचर कैसे निकाला हमने? मीन मंथली टेम्परेचर। अब हम मंथली टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? To find the mean monthly temperature for any month, we add up the daily mean temperature for the whole month and divide the total by the number of days in that month. इसमें हमने क्या किया? मान लो आज का टेम्परेचर है 35 डिग्री, आज जो हमारा मीन टेम्परेचर है वो 35 डिग्री है। कल का कितना हो गया? कल का हो गया 37 डिग्री। ऐसे ही सो ऑन हमने पूरे 1 मंथ का निकाल लिया। ठीक है, 30 डिग्री अगर एवरेज हम मान के चलते हैं कि चलो 30 डिग्री हमारा रोज का टेम्परेचर है। ठीक है, 30 डिग्री ऐसे हमने निकाल लिया पूरे मंथ का। तो मंथ में कितने हो गए? अगर हमने सबको ऐड किया 30 प्लस 30 टाइम्स तो कितने होंगे? हम 900 हुआ। 900 हुआ। और एक मंथ में अगर 30 डेज है, 31 नहीं, हमने 30 डेज का मंथ लिया अगर, तो 30 डेज है तो उस मंथ का एवरेज टेम्परेचर कितना निकलेगा? 30 डिग्री सेल्सियस निकलेगा। ये समझ में आया? ये समझ में आया? हाँ। ठीक है मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ओके। जैसे आज हमने कोई एक मंथ है, जून में जैसे 30 डेज हो गए। ठीक है, जून कितने जून में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं यस जून मंथ में। जस्ट ये देखो, ये शो हो रहा है कैलेंडर। कैलेंडर देख रहे हो? कैलेंडर तो नहीं आ रहा।
मैम कैलेंडर वही नहीं शो बुक हो रहा? वाला। स्क्रीन पे कैलेंडर शो हो रहा है? बुक वाला दिख रहा है। अच्छा, कैलेंडर नहीं दिख रहा? नहीं। नो मैम। Okay. अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, ऐसे ही मैं बताती हूँ कि जैसे जून मंथ, जून जो है वो 30 डेज का है, ये पूरा मंथ 1 2 Yes, 3 ma'am. 4 5 ऐसे ही 30 तक हमने नंबर लिख लिया, ठीक है। 30 तक हमने जो डेट्स है हमारे, हमने वो 30 तक के डेट्स लिख लिए। अगर हम जून मंथ का एवरेज मीन निकाल रहे हैं टेम्परेचर का, तो फिर क्या हुआ, हमने लिख लिया। देन वी विल रिकॉर्ड द मीन एवरेज मीन टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर डेट। जैसे आज मान लो, आज जैसे आज की डेट क्या है, आज 7th है ना, हाँ। तो आज का टेम्परेचर हम हो गया हमारा 40 डिग्री। आज का अगर हमने निकाल लिया मीन टेम्परेचर, तो हमारा 40 डिग्री आ गया आज का मीन टेम्परेचर। कल का मीन टेम्परेचर 25 डिग्री था। परसों का मीन टेम्परेचर 28 डिग्री था। उसके बाद का मीन टेम्परेचर 30 डिग्री था, ठीक है। फर्स्ट को मीन टेम्परेचर था 26 डिग्री, सेकंड को था 34 डिग्री, थर्ड को था 38 डिग्री, ठीक है। ऐसे हमने 30 डेज का निकाल लिया, ओके। 30 डेज का हमारा मीन टेम्परेचर निकल गया। सो ऑन, यहाँ भी कुछ कुछ हमारे फिगर्स होंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेके 30 तारीख तक, 1 से लेके 30 तारीख तक, फ्रॉम द डे 1 ऑफ जून टू द 30th डे ऑफ जून, जो हमने मीन टेम्परेचर निकाला है हर एक दिन का, हम वो ऐड करते जाएंगे, ठीक है। 30 दिन का हमने मीन टेम्परेचर निकाला। फर्स्ट का हमारा मीन टेम्परेचर आया 26, सेकंड का हमारा मीन टेम्परेचर आया 34, थर्ड का हमारा मीन टेम्परेचर आया 32। तो ऐसे हमने सबको प्लस किया, लाइक 26 प्लस 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 25 प्लस 40, 30 तक के जितने भी हमारे निकले हमने उन्हें प्लस कर लिया, ठीक है। 26 प्लस 34 प्लस सो ऑन, जो भी नंबर्स हमारे आए, और फिर हमने 38 को जो हमारा आया, मान लो 38 को हमारा टेम्परेचर रहा था 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमने इसे ऐड किया सभी को, सारे नंबर्स को। नंबर्स ऐड करने के बाद मान लो हमारा सारा नंबर ऐड होकर हमें जो नंबर मिल रहा है वो है 72720। सारे नंबर्स को हमने ऐड किया फ्रॉम द डे 1 to 38 डे, मीन टेम्परेचर ऑफ दैट डे, दैट पर्टिकुलर डेट, हमने सबको ऐड करा, तो सबका ऐड और सबका सम 720 आया। अब जून में दिन कितने हुए, हमने कितने डेज का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, मीन टेम्परेचर, हमने 30 दिन का मीन मैम 30 टेम्परेचर, डेज। 30 डेज का हमने 30 डेज का मीन टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। तो वी विल डिवाइड दिस नंबर which is 722 to 30, हम इसे 30 से डिवाइड करेंगे। then what will we get, we will get कितना, क्या मिलेगा हमें, कौन सा नंबर, 24। मैम 24। यस। तो उस मंथ का, यानी जून का हमारा, फॉर द मंथ ऑफ जून में एवरेज टेम्परेचर हमारा, एवरेज या मीन टेम्परेचर हमारा कितना होगा, 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट मीन्स मीन मंथली टेम्परेचर ऑफ जून is 24 degree Celsius. Now it's clear? Yes, ma'am, it's clear. Okay. अब हम ईयरली कैसे निकालेंगे, एनुअल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे। हमने तो पर डे निकाल लिया, हमारा पर वीक का भी निकल जाएगा, हमने मंथ का निकाल लिया। अब ईयर का कैसे निकालेंगे भाई,
ईयर में क्या हम 12 मंथ्स तक ऐसे करेंगे कि हाँ भाई हम मतलब 365 डेज को पहले सम करेंगे, देन वी विल डिवाइड 365 और जो दैट नंबर विच वी विल गेट टू 365, हम ऐसे करेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। जो हमारा पर्टिकुलर मंथ का एवरेज टेम्परेचर आया है, जो पर्टिकुलर मंथ, मान लो जैसे जनवरी का हमारा कितना एवरेज मंथ टेम्परेचर आया, जनवरी का अगर हमें मिला एवरेज मंथ टेम्परेचर है हमारा 40 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री। जनवरी का हमने, क्योंकि उसमें ठंड होती है तो हम 20 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। और फरवरी का हो गया हमारा 22 डिग्री। ऐसे ही हमने दिसंबर तक का निकाल दिया, तो हमारे पास 12 मंथ का मीन टेम्परेचर निकल गया। We get the 12 months mean temperature। अब अगर हम इसे ऐड करते हैं, हम इन 12 वैल्यू को ऐड करेंगे, जो 12 मंथ्स का हमारा मीन टेम्परेचर निकला है हम इसे ऐड करेंगे, और इसके बाद जो नंबर मिल रहा है, मान लो इसके बाद हमें नंबर मिला 342, ठीक है, हमें ये नंबर मिला इन सबको ऐड करने के बाद। फिर हम क्या करेंगे कि एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स। 12 हो गए, तो फिर हमने इसे 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितना होगा? 28.5। 28.5। तो ये ईयरली जो टेम्परेचर है, यानी अगर हम बात करते हैं, ये हमने लिया डेटा अगर 2020 के लिए, तो 2020 का जो ईयरली मीन टेम्परेचर था, ईयरली एनुअल मीन टेम्परेचर, वो कितना था? 28.5 था, ठीक है। समझ में आ गया? आया या नहीं आया तो फिर से बोलो, फिर से बताऊंगी। नहीं, ये तो आ गया समझ में। आ गया ना? सबको आया? ओके। Yes, ma'am. नाउ रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? तो रेंज ऑफ टेम्परेचर, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे एंड गिव the difference between the maximum and minimum temperature on a particular day gives the range of temperature on that day. That is called diurnal or daily range of temperature. ठीक है। अब ये क्या है भाई? सब मैक्सिमम और मिनिमम का गेम है। यहाँ हीरो मैक्सिमम है, हीरोइन मिनिमम है, ठीक है। ये बस समझ लो कि ये दोनों मेन कैरेक्टर हैं इस मूवी के, जो हम पढ़ रहे हैं अभी वेदर एंड क्लाइमेट। तो मेन कैरेक्टर यही है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। सारा गेम, सारी स्टोरी इन्हीं पे बेस्ड है। तो इसमें क्या करना है, रेंज ऑफ टेम्परेचर में हमने क्या लिया? मैक्सिमम टेम्परेचर। आज की अगर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री है, ठीक है। आज का अगर हमने मैक्सिमम टेम्परेचर लिया वो 38 डिग्री सेल्सियस है, और मिनिमम टेम्परेचर अगर हमने लिया वो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? सिंपल, इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, बस सिंपल ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हमको बस हमको बस यही यूज करना है। वी हैव टू यूज these 4 things only: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। हमारा यही यूज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ अगर रेंज ऑफ टेम्परेचर है तो इट मीन्स कि हमें मैक्सिमम टेम्परेचर में से मिनिमम टेम्परेचर को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट 18 डिग्री सेल्सियस। तो जो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर डे का, आज का, अगर आज का ये क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर टुडे, तो इट इज 18 डिग्री सेल्सियस। Today's diurnal range of temperature is 18 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या होगा उसके बाद? सेम ऐसे ही हम निकालेंगे। In the case mentioned here, it is 36, ये जो है 12 डिग्री सेल्सियस हमारा आ गया। The difference between the maximum and minimum temperatures recorded during a month is called the monthly range of temperature।
अब मंथली रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे निकालेंगे हम? उस मंथ में, ये तो हमारा पर्टिकुलर डे के लिए निकला। अगर जून की बात करेंगे तो जून में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कितना गया हमारा, ये किसी पर्टिकुलर डे के लिए नहीं हम काउंट करेंगे, ये देखेंगे कि जून में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कितना हुआ था हमारा। तो हो सकता है कि ये 46 डिग्री, सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर 46 या 48 डिग्री गया हो पूरे जून में इस एरिया में, तो 46 हमने ले लिया। और मिनिमम टेम्परेचर कितना गया इस मंथ में, इस मंथ का सबसे कम टेम्परेचर कितना रहा था, ये हम पूरे मंथ की बात कर रहे हैं। तो इस मंथ का पूरा ये मंथ में सबसे कम टेम्परेचर मे बी 18 डिग्री रहा। ठीक है, मैं तो ये अज्यूम कर रही हूँ, बट ये सारी चीजें फैक्ट पे बेस्ड होती है और बिल्कुल एक्यूरेट होती है, बिल्कुल करेक्ट होती है। तो अगर 18 डिग्री रहा हो इस मंथ का टेम्परेचर, तो फिर हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है इस मंथ का, उसमें से मिनिमम टेम्परेचर को हम माइनस कर देंगे। जो इस मंथ का मिनिमम टेम्परेचर रहेगा हम उसे माइनस कर देंगे। दैट मीन्स 46 माइनस 18, तो 28। व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 28 डिग्री सेल्सियस। इस मंथ का मिनिमम सॉरी इस मंथ का डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या रहा, मंथली रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या रहा इस मंथ का, तो वो है हमारा, कितना है, कितना बताया था मैंने, 46 माइनस 18 कितना होगा, 28। तो ये 28 डिग्री सेल्सियस इस मंथ का, फॉर द मंथ ऑफ जून द मंथली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 28 डिग्री सेल्सियस। फिर the difference between the mean temperatures of the hottest and coldest month of a year is called the annual range of temperature. अब हम annual range of temperature कैसे निकालेंगे, जो पूरे साल में सबसे गर्म दिन रहा, यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो पूरे साल का रहा और सबसे कम टेम्परेचर जो पूरे साल का रहा। मीन्स अगर इस साल सबसे ज्यादा टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और इस साल सबसे कम टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है, तो इस साल का एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना होगा? मैम मिनिमम टेम्परेचर कितना बोलिए आप? 8। 42। तो ये इस ईयर का एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रहेगा। ओके मैम आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ। मैम हम लोग मंथली रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? जैसे मैम पूरे मंथ में सबसे हॉटेस्ट और मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को बस उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। हाँ हाँ बस ये करना है। जो जो उस ऐसा नहीं है कि जितने भी मैक्सिमम तो कोई एक नंबर ही होगा ना, हो सकता है वो 3-4 दिन वो मैक्सिमम नंबर सेम रहा हो। मींस कि अगर 42 डिग्री इस मंथ, अगर मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री गया है, तो हो सकता है कल भी 42 डिग्री हो, परसों भी 42 डिग्री हो। अगर वो 42 डिग्री से ज्यादा जाता है तो हम उसे मैक्सिमम मानेंगे। बट अगर 42 डिग्री सेल्सियस ही रहा और वो 4-5 दिन 42 डिग्री ही रहा, तो कोई बात नहीं, हम 42 डिग्री को ही मैक्सिमम टेम्परेचर लेंगे। ठीक है, और मिनिमम टेम्परेचर यानी उस पूरे मंथ में हो सकता है कि 18 डिग्री सेल्सियस बहुत सारे दिन रहा हो, 20 डिग्री उसके बाद या 18 डिग्री सेल्सियस अगर बहुत सारे दिन रहा हो, उससे कम ना गया हो। मींस कि जो भी मिनिमम नंबर है उससे कम ना गया हो, और उससे कम अगर जो नंबर जाएगा, उससे कम जो टेम्परेचर होगा, तो हम उसे कंसिडर करेंगे। मींस वी विल टेक द मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर फॉर अ मंथ। Regional variations in temperature. The temperature varies from place to place, mainly due to latitude, altitude, and distance from the sea.
तो टेम्परेचर क्यों वेरी करता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द टेम्परेचर वेरिएशंस? टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू द लैटिट्यूड, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, ये सब क्लास 6 में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इन सब पे जो है वो टेम्परेचर डिपेंड करता है कि किसी भी जगह में कैसा टेम्परेचर रहेगा, कैसा मौसम रहेगा, ये सारी चीजें इन पे डिपेंड करती हैं। द हायर द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस द लोअर इज इट्स टेम्परेचर। लैटिट्यूड जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर उतना लोअर होगा, लैटिट्यूड अल्टीट्यूड जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर उतना कम होगा। The greater the distance of a place from the sea, the higher is its range of temperature. जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा सी से जितनी ज्यादा दूरी होगी, टेम्परेचर बोथ डायर्नल एंड एनुअल, देखो यहाँ पे डायर्नल एंड एनुअल ये दोनों जो है ये भी काफी ज्यादा होगा। डायर्नल मीन्स जो हम दिन में निकाल रहे हैं, एनुअल मीन्स जो हम साल में निकाल रहे हैं, ठीक है। And अब isotherm क्या है? What is isotherms? An isotherm is a line drawn on a map of the Earth's surface to join places where the temperature at sea level is the same at a given time. Means कि for a particular time, इसमें क्या हम join? Isotherm एक ऐसी line है, it's an imaginary line in a map जो कि ऐसी जगह को ज्वाइन करती है। जैसे मान लो कि अगर बैंगलोर का टेम्परेचर जो है वो 34 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, सी लेवल से उसका जो टेम्परेचर है वो मान लो 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बैंगलोर का, कोलकाता का भी टेम्परेचर 42 डिग्री है। तो क्या होगा, ये जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन करेगी, जो हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, जो ये लाइन ज्वाइन हो कर रही है इन दोनों को, इसे हम आइसोथर्म कहेंगे। दिस लाइन विल बी नोन एज आइसोथर्म। एन आइसोथर्म इज अ लाइन ड्रॉन ऑन अ मैप, मैप पे ये लाइन ड्रॉ की जाती है, और ये कहाँ ड्रॉ की जाती है, ये ज्वाइन करती है सेम टेम्परेचर जो दिखा रहा है सेम टाइम में। मीन्स कि अगर 2 बजे यहाँ 42 डिग्री सेल्सियस है, 2 बजे यहाँ भी 42 डिग्री सेल्सियस है, और इन दोनों को फिर जिस लाइन से हम ज्वाइन करेंगे, दिस विल नोन एज आइसोथर्म। ओके चलो आज बस इतना ही रहने देते हैं। Tomorrow we will discuss about the air pressure.